प्रेरितों 2 अध्याय उसका 17 आयत से लेकर 21 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और कहता है मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां हाँ। भविष्यवाणी करेंगी, हाँ, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और लिखा है तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे अपने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी हाँ। उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूंगा, और वो कहता है उन दिनों में अपने दास और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। हाँ जी, और कहता है वो भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, जी हाँ, और नीचे धरती पर चिन्ह, हाँ। और लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। हाँ, और यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान करेंगे। ये एक चिन्ह है जो बहुत से चिन्ह बाइबल में बहुत सी बातें के विषय में जो बाइबल में लिखा है वो बहुत सी बातें पूरी हो चुकी हैं और बहुत सी बातें और पूरा होना बाकी है। लेकिन क्या कहता है वहाँ पे जियान? और मैं हाँ। ऊपर आकाश में अद्भुत काम, वो आकाश में अद्भुत और काम, नीचे धरती पर चिन्ह, और धरती पर चिन्ह, और अर्थात लहू और आग, लहू अर्थात लहू और आग, और धुएं का बादल दिखाऊंगा। और क्या है? धुएं का बादल दिखाऊंगा। ये चिन्ह है, और बहुत सी बातें इस समय पूरी हो रही हैं। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो बहुत सी बातें जो परमेश्वर के वचन कहता है वो पूरा हो रहा है, और बहुत सी बातों का पूरा होना है। लेकिन वह लिखा है तो जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उस समय बहुत से लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर जब इस सब बातों को होते हुआ देखेंगे वो यीशु के पास में आएंगे, और जो प्रभु का बाइबल कहती है और जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। और जब हम इन चीजों को देखते हैं होते हुआ, ये बातें हम इस बात के लिए सफर करती हैं हम सावधान हो जाएं और हम तैयार हो जाएं कि सच में परमेश्वर का आना निकट है। और वचन को पढ़ते हैं मत्ती के पुस्तक 24 अध्याय उसका 3 आयत से लेकर 13 आयत तक। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था जी हाँ, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। हाँ, यीशु के चेले यीशु के पास में आके इस बात को पूछ रहे हैं, और वो इस बात को पूछ रहे हैं, हमें बता ये बातें कब पूरी होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह और वो होगा? कह रहे हैं तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है। जी हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, हाँ। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, हाँ। मैं मसीह हूँ, हाँ। और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, वो कहता है सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने न पाए। इसका मतलब ऐसे समय में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो भरमाएंगे, आके वो कहेंगे और जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, देखो, और तमाम प्रकार की बातों को बोलेंगे। लेकिन बाइबल कहती है सावधान रहना। जी हाँ, आज हमें इस बात को समझना है एक सही शिक्षा को। हालेलुया। कभी ऐसे उस अंत के समय बहुत से ऐसे लोग आएंगे लेकिन जो भरमाएंगे एक दूसरे को, लेकिन बाइबल कहती है सावधान रहना। जी हाँ, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, हाँ, तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, हाँ, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हाँ, इनका होना अवश्य है। तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, कहता है इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। हाँ, जी हाँ, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हाँ। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, हाँ। और भूकंप होंगे। हाँ, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हाँ, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जी हाँ। आज आप उन बातों को सोचिए, क्या जैसे परमेश्वर का वचन बताता है क्या वो चीजें आज भी हो रही हैं? जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा,
बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। बाइबल बताती है अकाल पड़ेगा, भूकंप आएंगे। लेकिन जब ये सारी चीजें होंगी उस समय बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पीछे चले जाएंगे, बल्कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है अंत तक धीरज धरा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। जब ये सारी चीजें हो रही हैं और उस बीच में जो सही तरीके से यीशु को पकड़े हुए है, जो सही तरीके से जीवन को जी रहा है, जो उसको पकड़े हुए है, उसके साथ में एक अच्छे रिश्ते में है, बल्कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। आज हम इन बातों को सुनते हैं, हम समाचारों में, अखबारों में इस बातों को सुनते हैं, हम इस बात को देखते हैं एक देश पे देश चढ़ाई करना और तमाम इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन ये सब बातें हमें इस बात को सतर्क करती हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बातें परमेश्वर के वचन में की गई हैं वो पूरी हो रही हैं। और मैंने कहा अभी और भी बातों का पूरा होना बाकी है। कलीसिया चाहिए हम जागृत हो जाएं उन दिनों के लिए जो परमेश्वर को लिखा है और पूरा हो रहा है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं 24 आयत से लेकर 26 आयत तक। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। और हो सके तो चुने हुओं को भरमा दें। कि ये झूठे भविष्यवक्ता कौन है? आज बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो प्रचार करते हैं, वो सिर्फ इस बात के लिए प्रचार करते हैं आपके पास में आशीष कैसे हो। उनका प्रचार सिर्फ ये होता है कैसे आपके पास में आशीष आएगी, कैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और वो सिर्फ इन बातों के लिए प्रचार करते हैं। और लोग ढेरों भीड़ उनको सुनने के लिए आती है, इसलिए कि वो आशीष देने की बात करते हैं, कैसे आपके पास में आशीष आएगी। लेकिन प्रियो, क्या हम परमेश्वर के वचन इस बात को जानते हैं? सिर्फ एक ही विषय बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन बहुत सी और भी शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन वो उन बातों के विषय में नहीं बताते, लेकिन सिर्फ वो इन बातों को बताते हैं आपके जीवन कैसे आशीष आएगी। और इसलिए तमाम भीड़, बड़ी भीड़ उनके पीछे भागती है। लेकिन परमेश्वर के वचन में और भी बातें लिखी हैं जिसको हमें जानना और समझना चाहिए। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और बाइबल इस बात के लिए भी कहती है हो सकता है कि चुने हुए भी भरवाए जाएंगे। और इन बातों के विषय में हम सुनते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हम किन लोगों के पास में जा रहे हैं, हम कौन से संदेश को सुन रहे हैं, हम कैसे हमारे हम कौन लोग जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं वो कैसे लोग हैं। एक सही शिक्षा को आज भी YouTube पे तमाम शिक्षाएं हैं, लेकिन ऐसी शिक्षाएं भी हैं जो गलत है, जो झूठी हैं। हम कैसे संदेश को सुनते हैं और इन बातों को हमें समझना होगा। और इन सब बातों को समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन की जानकारी को रखते हैं, तो हमें यह मालूम रहेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और हम भरमाने में नहीं आएंगे। जी हाँ, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं। यदि हमें वचन का ज्ञान है, हमें परमेश्वर के वचन की समझ है, हम झूठे भविष्यवक्ताओं के उस बातों में नहीं फंसेंगे, झूठी शिक्षाओं के विषय में नहीं फंसेंगे। आपको आके दूसरे लोग ऐसे ही बोलेंगे मैं भी विश्वास करता हूं, मैं भी यीशु को जानता हूं, और आपके पास में आएंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो विश्वासी, ये तो हमारे ही भाई बहन हैं, और वो आके आपको ठगेंगे और आपको आपसे तमाम प्रकार का अपना फायदा उठाएंगे। जी हाँ, अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। हालेलुया।
उसका 36 आयत से लेकर पढ़ेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसका 36 से। जी हाँ। उस दिन और उस घड़ी के विषय में हाँ। कोई नहीं जानता, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता जानता है वो दिन कब है। उस समय के, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन केवल पिता को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है वो दिन कब है। जी हाँ। जैसे नूह के दिन थे, हाँ। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, वो कहता है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिन कैसे थे? जी हाँ। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जी हाँ, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उस दिन मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए जागते रहो। लेकिन ऊपर इन बातों को देखते हैं, 2 जन खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्री चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। जो धर्मी है वो ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज के समय में जो दुनिया में जो महामारी चल रही है, सारा पूरा संसार इस बात से परेशान है। हर जन एक कुछ उपाय को ढूंढ रहा है कैसे ये महामारी रुक जाए। लेकिन प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, एक जन ले लिया जाएगा, एक जन छोड़ दिया जाएगा। जो विश्वास करता है वो ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा जो विश्वास नहीं करता। अब आप कल्पना कीजिए, उस समय में, मैं इस बात को कल्पना करता हूं, उस समय सबसे बड़ा एक्सीडेंट उस समय होगा। अब सोचिए, अगर बस चल रही है, बस का ड्राइवर उठा लिया गया, बस कहां जाएगी? ट्रेन चला रहा है और ट्रेन का ड्राइवर उठा लिया गया, ट्रेन कहां जाएगी? जो लोग धर्मी हैं, जो धार्मिकता से जीवन को जी रहे हैं, जो यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं, वो उस समय उठा लिया जाएगा और जो विश्वास नहीं करते हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कैसा समय होगा उस समय। अब एक जन एरोप्लेन चला रहा है, हवाई जहाज चला रहा है, का उठा लिया गया, कहाँ जाएगा, क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय सबसे बड़ा एक्सीडेंट उस समय होगा। इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं प्रियो, हम गंभीर हो परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर की बातों के प्रति। आज कई बार हमें लगता है ये सब हम सुनते आ रहे हैं, हमने काफी सालों सुना है, हम समय से कई सालों से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन तमाम बातों में लगे हैं। आज लोग अपनी चीजों में व्यस्त हैं। बाइबल इस बात को बताती है, जब हम पढ़ते हैं हालेलुया, लोग अपनी चीजों में, अपनी बातों में इतना व्यस्त हैं। लूका की पुस्तक 17 अध्याय उसका 28 आयत। जी हाँ। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। हाँ, जैसे लूत के दिनों में था, लोग क्या करते थे? लोग लेन देन करते थे, खाते पीते थे और घर बनाते थे।
और पेड़ लगाते थे। पेड़ लगाते थे। आज के समय कोई चीजें, आज की स्थिति देखें तो आज की भी स्थिति यही है। लोग अपनी चीजों में व्यस्त हैं, वो विवाह शादी में व्यस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं और अन्य तमाम संसार की चीजों में व्यस्त हैं। लोग के दिल में यही था। लोग बहुत लोग को बता रहा होगा, लेकिन लोग उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। आज हमारे लिए इस बात को सोचने वाली बात है। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय जो पढ़ते हैं उसका 45 से। जी हाँ। अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर हाँ। सरदार ठहराया, जिससे स्वामी ने अपने नौकरी चाकरों पर सरदार ठहराया और समय पर उन्हें भोजन दे, और समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास, हाँ। जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। धन्य है वो दास जिसका स्वामी उसे ऐसे ही करते पाए। जब एक काम को दास को दिया गया कि वो समय पे नौकर चाकरों का ध्यान रखे, उन्हें खाने पीने के लिए दे, यदि वो ऐसे जो जिम्मेदारी उसको दी गई है यदि वो कर रहा है, बल्कि है धन्य है वो दास। यदि परमेश्वर ने जो हमें दिया है हम उसको विश्वास योग्यता से कर रहे हैं, हम परमेश्वर के काम में विश्वास योग्यता से हैं, हम प्रभु के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में चल रहे हैं, तो आपके लिए है धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास। लेकिन दूसरे साइड में एक और कुछ कहता, जी हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि वो उसे अपनी सारी संपत्ति पे अधिकारी ठहराएगा। हाँ, जी हाँ। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे हाँ। कि मेरे स्वामी के आने में देर है, हाँ। और अपने साथी दासों को पीटने लगे, हाँ। और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, हाँ। तो उस दास का स्वामी जी ऐसे दिन आएगा हाँ। जब वह उसकी बाट ना जोहता हो, हाँ। और ऐसी घड़ी हाँ। जिसे वो ना जानता हो, हाँ। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा, हाँ। और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, हाँ। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जी हाँ, आप समझिए, यदि वो दास बात को सोचने लगे मेरे स्वामी के आने में देर है, और वो नौकर चाकरों को मार रहा है और वो पियक्कड़ हो गया है, उसे एक जिम्मेदारी तो दिया, लेकिन उसने कहा अरे अभी मेरे स्वामी के आने में देर है, और वो अपने जीवन जी रहा, अपने तरीके से जीवन को जी रहा है, वो मार रहा है और पियक्कड़ हो गया है। और ऐसे समय में जिसके समय वो जानता भी नहीं, ऐसे समय में उसका स्वामी आ जाएगा, उसका भाग कहां होगा? उस आनंद दंड के विनाश में। आज कई बार ये बातें हमें सतर्क करती हैं। कई बार सोचता नहीं यार प्रभु के आने में देर है, अभी कहां, और हम तमाम बात में तमाम दुनिया की चीजों में हैं, पियक्कड़ हो रहे हैं, तमाम प्रकार की गलत आदतें हमारे जीवन में हैं। एक समय आएगा जिसके विषय में हम सोचते नहीं, उस समय यीशु आ जाएगा। प्रियो, इसलिए आज ही मन फिराने का समय है, बल्कि आज ही उद्धार का दिन है। आज ही हमें तमाम पाप से पश्चाताप करके यीशु के पास में आने का समय। आज ही हम एक नए जन्म को लेने का समय। आज ही हम अपने जीवन को यीशु को दें। यदि हमारे जीवन में ठंडापन है, यदि हमारे जीवन में सुस्ती है, इस बातों में हम अभी तक सही नहीं हुए, हम गंभीर नहीं हुए परमेश्वर के वचन के प्रति, आज समय है हम पर मन बदलने, हम अपने जीवन को यीशु को दें, हमारे अंदर परिवर्तन आने पाए, हम ये कहने पाए प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं। ऐसा ना हो कि हम उस दास के समान हो जाएं जो आलसी था और जो सोचा था मेरे स्वामी के आने में देर है, और वो गलत कामों में फंस गया। जो जिम्मेदारी उसको दी थी उसने उसको नहीं किया। जी, बाइबल क्या कहती है? दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 3 और 4। पहले ये जान लो हाँ। कि अंतिम दिनों में हाँ। हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। हाँ, ये जान लो, पहले ये जान लो
अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। बल्कि अंत के दिनों में हालेलुया हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। आज लोग क्या करते हैं? लोग तमाम उन चीजों में हंसी ठट्टा, दूसरे के दो चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो दूसरे के विषय में हंसी ठट्टा करते हैं, दूसरे के विषय में बातों को बनाते हैं, और तमाम ऐसे लोग करते हैं। आज के समय में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जी हाँ, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? वो कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए, हाँ, सब कुछ वैसा ही है। जब से बाप दादा सो गए तब से सब कुछ वैसे ही है, जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हाँ, जैसे सृष्टि के आरंभ से था। वो कहेंगे अरे हम तो बाप दादाओं के समय से सुनते आ रहे हैं, वो प्रतिज्ञा, मसीह के आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? हम तो बाप दादाओं से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? हंसी ठट्टा करने वाले लोग। इन्होंने परमेश्वर की बातों को सीरियस नहीं लिया, परमेश्वर की बातों के प्रति गंभीर नहीं हुए, और ये वो लोग हैं हंसी ठट्टा करने वाले। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को और बताता है, हम इस बात के लिए सतर्क हो जाएं। अगर हम भी इस बात को सोच रहे हैं, अभी भी हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, लेकिन हम भी सोच रहे हैं अरे हम तो सुनते आ रहे होंगे और हम परमेश्वर की बातों को सीरियस नहीं ले रहे होंगे, यदि हम प्रार्थना में नहीं है और अभी तक सीरियस नहीं हुए, आप इस बात को समझिए। परमेश्वर का वचन एक बात को और कहता है, 8 से 11 तक, जी हाँ। हे प्रियो, हाँ। ये बात तुमसे छिपी ना रहे, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ हाँ। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जी हाँ, वो कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। कहते हैं अरे अभी तक तो सुन रहे हैं, बाप दादाओं से समय सुनते आ रहे हैं, अभी तक सुनते आ रहे हैं, बल्कि ये परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग सोचते हैं। जी हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, हाँ, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। जी हाँ, वो धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वो चाहता है सबके सब मन फिराने पाए, वो चाहता है सबके सब यीशु के पास में आने पाए, सबके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए। वो इसलिए देर कर रहा है ताकि सब लोग बचा जाए। हम इस गलतफहमी में ना रहें, नहीं हम तो बाप दादाओं से समय सुनते आ रहे हैं। वो प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, लेकिन वो इसलिए रुका हुआ है ताकि वो ये मौका सबको दे रहा है कि सब लोग मन फिराने पाए। हालेलुया, जी हाँ। वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हाँ। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। जी हाँ, ये सारी वस्तु जो पिघलने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो चाहिए हमें कैसे पवित्र और भक्ति में जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, मैं इस बात को साथ करना चाहता हूँ, हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। हम उन चीज़ों को, उन बातों को होते हुए देख रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वो सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। लेकिन विश्वासियों के लिए आनंद की बात है यदि हम परमेश्वर में हैं, हम मसीह के साथ में उठा लिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले जब तक हम परमेश्वर में जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम प्रभु के साथ में एक भक्ति में जीवन को जीने पाए, पवित्रता में जीवन को जीने पाए, उसके साथ में गहरे रिश्ते में रहने पाए। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करें, जैसे बाइबल कहती है उन 10 कुआरियों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, जो 5 समझदार थी वो तैयार थी, वो दूल्हे से मिलने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपने मसालों को ले लिया था, अपनी कुप्पी में तेल ले लिया था, वो तैयार थी दूल्हे से मिलने के लिए।
इसलिए हमें तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करें अपने उद्धारकर्ता से मिलने के लिए, अपने दूल्हे से मिलने के लिए, अपने राजा से मिलने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। ना कि संसार और संसार की बातों में फंसे रहें, ना कि दुनिया की चीजों में फंसे रहें, लेकिन हम अपने आप को तैयार करें अपने सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि हम उससे मिलने पाए। हालेलुया। जो तैयार होगा वो दूल्हे के साथ में जाने पाएगा, जो तैयार होगा वो उस द्वार में जाने पाएगा। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? यीशु बादलों पे जल्द आने वाला है। क्या हम तैयार हैं उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए? हालेलुया। आइए तो अपने आप को जांचें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यदि आप सच में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, आज हमारे लिए समय है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने वचन के द्वारा हमें आशीष करें और अधिक हम आप में बढ़ते जाएं और अपने आप को तैयार करें यीशु आपसे मिलने के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आप आशीष करें और हम सबके जीवन में काम करें, बातचीत करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय अपने देश के लिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है आपकी शांति, आपकी चंगाई, छुटकारे को अपने देश में चाहते हैं। आप आशीष करें। अपने लोग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपने कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिस समय बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उनको चंगाई दें। धन्यवाद देते हैं सब बातें, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आप हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ होती रहे। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।